लपेटे में नेताजी में आपका स्वागत है। हमारे साथ मंच पर मौजूद विनीत पांडे, चिराग जैन, कवि सुदीप भोला और कवि गौरव चौहान। लपेटने की कोशिश की जाएगी बीजेपी से गोपाल अग्रवाल जी को और तेवर कांग्रेस वाले रहेंगे आलोक शर्मा जी के। तो सुदीप, कांग्रेस वाले तेवर आजकल देख रहे हो ना आप? कांग्रेस का तो इस समय बिल्कुल फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है और बीजेपी कभी बैक फुट पे आ जाती है, कभी फ्रंट फुट पे आ जाती है, कभी विकेट के पीछे चली जाती है। तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के लपेटने का किशोर सर प्रयास करते हैं इस बार, और मैं चाहता हूं कि चौहान चूकेगा नहीं और यहीं से शुरू कर देते हैं। मैं दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को पुनः प्रणाम करता हूं। लोकतंत्र की दशा बहुत खराब है इस देश में और इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। पंक्तियां सुनिए। हो कुर्सी के पांव तले नेता का दांव चले, हो कुर्सी के पांव तले नेता का दांव चले, ऐसे ही सब ने खाई मलाई जनता ने हाथ मले, हो कुर्सी के पांव तले। महंगी है सब्जी, महंगा है आटा, घर की रसोई ना चले, हो नौकरियों वाली खाली है थाली, नौकरियों वाली खाली है थाली, हमने पकोड़े हैं तले, कोई भी हमें न खले, नेता का दांव चले। एक दर्द दोनों पार्टियां सुन लें। कोई भी ये मत कहें कि हमने महंगाई कम की थी, हमने बढ़ाई थी। दोनों ही जिम्मेदार हैं। एक का किया दूसरा भुगत रही है। सुनो, डीजल बढ़ाया, महंगा किराया, कार की जर्नी खले, हो तेल से ज्यादा दिल जले, नेता का दांव चले। थैंक यू। देखो, यहाँ पे नेताओं का भी कष्ट समझना चाहिए। सवेरे से शाम पे चले और कहीं पहुंचते नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। गोपाल जी, नेताओं का कष्ट वास्तव में महत्वपूर्ण है। नेताओं की तरफ से भी पर हम नेताओं की तरफ से इसलिए नहीं बोल पाते कि हमें तो उन्हीं के कारण होता है। तो तभी तो लोकतंत्र की आवाज़ होता है। और जितने तरीके से हम लोकतंत्र को देख रहे हैं, एक टिप्पणी में लोकतंत्र बता देता हूँ। यहाँ एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। हम जो करते हैं वो आंदोलन होता है, दूसरा जो करता है वो अराजकता होती है। केवल सरकार ऐसे चल रही है। तो मैं डेमोक्रेसी की ओर से बोलता हूँ, बस आनंद के लिए सुनना। नेताओं का भी कष्ट है, हमारा भी कष्ट है। आप हमारे लिए कष्ट है, हम आपके लिए कष्ट हैं। कि डेमोक्रेसी को बचा लो, तुमको कुर्सी की कसम। किशोर जी, मैं कल रात से सोच रहा था कि ये किसकी कसम पे सुनेंगे, ये इसके अलावा कोई कसम नहीं सुनते। कि डेमोक्रेसी को बचा लो, तुमको कुर्सी की कसम, इसकी टूटी नाव संभालो, तुमको कुर्सी की कसम। कैसे चलती है सियासत? जो अपने खेमे में है उसकी फाइल दबवा दो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई भी हो। जो अपने खेमे में है उसकी फाइल दबवा दो, जो विरोध करता हो उसकी कचहरी लगवा दो, जो विरोध करता हो उसकी कचहरी लगवा दो। इस आदत पे मिट्टी डालो, तुमको कुर्सी की कसम। डेमोक्रेसी को बचा लो, तुमको कुर्सी की कसम। और कांग्रेस कहती है, साहब वो ऐसा हो गया और ऐसे कोई विरोध आंदोलन को ऐसे दबाया जाता है क्या? तो फिर पढ़ता हूँ कि रामदेव के आंदोलन पर लाठी चार्ज कराया, रामदेव के आंदोलन पर लाठी चार्ज कराया। अब पसली टूटी तो नैतिकता का पाठ पढ़ाया, अब पसली टूटी तो नैतिकता का पाठ पढ़ाया। भैया कुछ तो ठीक लगा लो, तुमको कुर्सी की कसम। डेमोक्रेसी को बचा लो, तुमको कुर्सी की कसम।
हर खू की रोटी का मुद्दा फिर टल जाता है। क्या हो रहा है इस देश की राजनीति में? हर खू की रोटी का मुद्दा फिर टल जाता है। खबरों में बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है। सैल्यूट। हर खू की रोटी का मुद्दा फिर टल जाता है। किसके ऊपर चल जाता है ये भी तो बताइए। रोटी पे। हाँ? रोटी पे। रोटी हर खू की रोटी का मुद्दा फिर टल जाता है। खबरों में बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है। रोटी के भी प्रश्न उठा लो, तुमको कुर्सी की कसम। डेमोक्रेसी को बचा लो, तुमको कुर्सी की कसम। और एक बयान मेरे को लगता है कि राजनीति ऐसे ही चलती है। भाजपा वालों से पूछो राजनीति में ऐसा होती है, कांग्रेस वालों से पूछो राजनीति में ऐसा होता है। जब ऐसा होता ही है तो एक बार स्वीकार कर लो। मैं स्वीकार करने के लिए कह रहा हूँ। हम चुनाव पर आंख गड़ाकर बैठे घात लगाए। हम चुनाव पर आंख गड़ाकर बैठे घात लगाए। भूख गरीबी शिक्षा इनका जो हो वो हो जाए। अब ये साफ साफ कह डालो, तुमको कुर्सी की कसम। डेमोक्रेसी को बचा लो तुमको। और अंतिम पढ़ता हूँ इसका, इसमें अगर साथ हो तो समर्थन करना। मैं हिंदुस्तान को बैठा हुआ देखता हूँ यहाँ पर कि डेमोक्रेसी को बचा लो तुमको कुर्सी की कसम। नफरत गाली झूठ सियासी दांव पेच और दंगा। नफरत गाली झूठ सियासी दांव पेच और दंगा। इनका भगवा उनका हरिया घायल पड़ा तिरंगा। इन घावों पर लेप लगा लो, तुमको कुर्सी की कसम। डेमोक्रेसी को बचा लो, तुमको कुर्सी की कसम। बहुत अच्छे, शानदार। आलोक जी, जितना हंगामा चलिए, जितना आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, ये जनता के मुद्दों पर भी कभी कर लिया करो। कि मुझे लगता है कि किया तो हर बार गया है। ऐसा नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, मैं 4 से 5 पदयात्राओं में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ खुद शामिल हुआ हूँ। देहरादून में पिछले साल जुलाई में 20 से 25 हज़ार आदमी था, लेकिन अगर आप लोग ना दिखाएं तो उसमें कांग्रेस का कसूर नहीं है। वो देहरादून में 20 से 25 हज़ार थे तो मैंने कहा 4 से 5 नहीं, नहीं। आंदोलनों में मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है। अब मुद्दे की बात करते हैं। अभी कविराज ने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है। तो बड़ा मतलब मुझे तो आज शौक हुआ, मैं तो नींद से जागा हूं कि मोदी जी के राज में डेमोक्रेसी खतरे में। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा साहब बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। ये चीज़ें तो ये तो केवल कांग्रेस के लिए कही जाती थी। आज 45 साल 50 साल की बेरोजगारी दर हाईएस्ट है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 16 से ज़्यादा है। आज तमाम युवा ट्रेनों को आग लगा रहे हैं कि कौन सा आपने वो अग्निपथ और तो इनका कहना है कि जैसी बुरी हालत इनके टाइम में थी वैसी आप पे करो। आप ही नहीं बोल रहे हो ना कि कांग्रेस के टाइम में कहा जाता था। मैंने कहा कि मीडिया और तमाम लोग कांग्रेस के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते थे। देखिए, पहली बात तो ये है, आपने कहा डेमोक्रेसी खतरे में है। कांग्रेस कब जगी है? जब उनको लगा डेमोक्रेसी इनके लिए खतरे में तब है जब राहुल गांधी जी के ऊपर आप प्रश्न उठा दें। और कोई चीज से इनको कोई मतलब नहीं है। तो प्रश्न चिन्ह के ऊपर गांधी परिवार लगा हुआ है। और वो डेमोक्रेसी इनके लिए खतरे में भी तभी आई है कि जब गांधी परिवार को कुछ आप प्रश्न कर दें तो खतरा आ गया। हर दूसरे तीसरे दिन हमको कहीं से सुनने को मिल जाता है जी लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र खत्म ही है, एकदम अब बिल्कुल खत्म है। तो मैं जा रहा था तो राजघाट के सामने मुझे लोकतंत्र मिल गया। मरा हुआ जिंदा। तो मैंने उससे कुछ बातचीत की है, बस वही है, इस बातचीत है, सुनिएगा। स्वागत। व्यंग की रचनाएं ध्यान दीजिएगा। मैं कहा क्यों भाई लोकतंत्र, सुना तुम्हारी हत्या हो गई थी पर तुम तो जी रहे हो और इतने मजे से ग्लास में स्ट्रॉ डाल के क्या पी रहे हो। इतने मजे से ग्लास में स्ट्रॉ डाल के क्या पी रहे हो। बोला मुझ पे कुदरत का नहीं इंसानों का कहर है भाई, और इस ग्लास में स्वार्थ का जहर है भाई। क्या बात। बहुत अच्छे। इस गिलास में स्वार्थ का जहर है भाई, बस घूम घूम कर इसी को पीता हूं। मेरे बारे में अफवाहों पर ध्यान मत देना, मैं तो पार्टियों के राजनीतिक कंफर्ट के हिसाब से मरता जीता हूं। राजनीतिक कंफर्ट के हिसाब से मरता जीता हूं। मैंने बोला मैं समझता हूं तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो, पर तुम्हें तो संसद में होना चाहिए था, यहां क्या कर रहे हो।
यहां क्या कर रहे हो? बोला मुझे भी पता है वहां काम बहुत है, संसद ही जा रहा था पर रास्ते में जाम बहुत है। संसद ही जा रहा था पर रास्ते में जाम बहुत है। मैंने पूछा तुम्हारे मरने की सुनकर जनता उम्मीद खोती है, अच्छा जब जब तुम मरते हो तो गलती किसकी होती है? जब जब तुम मरते हो, और जो जवाब उसने दिया है दोस्तों आपका समर्थन चाहिए, जब जब तुम मरते हो तो गलती किसकी होती है? बोला किस्मत मेरी मौत अवसरवाद के कलम से लिखती है, किस किस का नाम लूं? गलती तो पीठ जैसी है, हर एक को सिर्फ दूसरों की दिखती है। गलती तो पीठ जैसी है, बहुत बढ़िया। गलती तो पीठ जैसी है, हर एक को बस दूसरों की दिखती है। मैंने कहा पर लोकतंत्र तुम मरते कब हो? बोला जब अपनी कारस्तानियों को मेरी खूबसूरती बताया जाता है, और मैं तब मर जाता हूं जब कर्तव्य भूल के सिर्फ अधिकार जताया जाता है। कर्तव्य भूल के सिर्फ अधिकार जताया जाता है। मैंने कहा फिर तुम जिंदा कब होते हो? बोला जब एक कमजोर, गरीब, लाचार नागरिक संकट में मुझ पर विश्वास दिखाता है, यकीन मानो ये लोकतंत्र पुनर्जीवित हो जाता है। और अंतिम प्रश्न मैंने उससे किया है, बोला यकीन मानो लोकतंत्र पुनर्जीवित हो जाता है। मैंने अंतिम सवाल किया कि ये टेम्पोररी मरना जीना छोड़ो, कहीं परमानेंट भी जिंदा रहते हो? बोला भाई एक ही तो जगह है पूरे जहान में, मैं हमेशा हमेशा जिंदा रहूंगा हमारे देश के संविधान में। भारत में लोकतंत्र के हिसाब से ग्लोबल लेवल पे 98 नंबर मिले हुए हैं, और 2 नंबर किस बात के कम है? वो आपातकाल के समय में जिस तरह से जो देश में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। आपने दूसरी बात कही कि लोकतंत्र कहाँ बसता है? समाज के अंतिम व्यक्ति में। समाज के हर वर्ग को बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया, वही लोकतंत्र है। हमारे प्रजातंत्र के संस्थापकों ने, आपने संविधान की बात की, उन्होंने लिखा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार तो एक ही है, लेकिन आर्थिक डेमोक्रेसी, हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण ही डेमोक्रेसी का असली देश में आएगा, तब वो असली डेमोक्रेसी पूरी होगी। बिल्कुल 2 नंबर काटे आपने बड़ी 1975 में। बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने काम किया है। अंत्योदय हो रहा है, 22.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। भुखमरी के पायदान में हमारा देश 8 अंक नीचे गिर गया, लेकिन अंत्योदय जरूर हो रहा है भाई। बेरोजगारी दर हाईएस्ट, महंगाई हाईएस्ट, और उसके बाद भी अंत्योदय जरूर हो रहा है। कहाँ 9.5% की महंगाई दर और अभी 6% की है। परसेंटेज अपने घर पे रखिए। युवा जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनको एक एक थाली और चम्मच दे दीजिए बजवाने के लिए। आपने 2 नंबर काटे अभी अखिलेश यादव जी ने बयान दिया था कि ईडी की परीक्षा देना जरूरी है, तो ये नहीं बताया था कि आप ले रहे थे वो परीक्षा। मैं शुरू करता हूं। अब थोड़ा सा लोकतंत्र का बहुत खतरे में था, लेकिन आज सब लोगों ने लोकतंत्र को लेकर के चिंता व्यक्त की, मुझे अच्छा लगा, होना चाहिए ऐसा। लेकिन अभी मैंने देखा जी 500 लोगों की टीम ने 100 घंटे से ज्यादा समय में एक राहुल को गड्ढे से निकाला। बहुत अच्छे। छत्तीसगढ़ में वो बोरवेल में गिर गया था राहुल साहू। बहुत अच्छे। राहुल साहब, जैसे ही घटना कांग्रेस को पता चली, सारे इकट्ठे हो गए, बोले हम भी निकालेंगे। बिल्कुल अपने पैटर्न पे आता हूं, थोड़ा हास्य विनोद करते हैं। राहुल जी गा रहे हैं कि स्टाइल मेरा हॉलीवुड हीरो के जैसा, स्टाइल मेरा हॉलीवुड हीरो के जैसा, पूछ रही ईडी कैसे बनाया पैसा।
पूछ रही ईडी कैसे बनाया पैसा, मेरी पार्टी के नेता नारे लगा रहे हैं, बस में भरे हुए हैं टायर जला रहे हैं। अब की दफा है राहुल गांधी से पड़ा पाला, अब की दफा है राहुल गांधी से पड़ा पाला, कैसा भी हो घोटाला में झुकेगा नहीं साला। अब की दफा है राहुल गांधी से पड़ा पाला, कैसा भी हो घोटाला में झुकेगा नहीं साला। के पावर का मिसयूज करना नहीं सीखा है मैंने, के डरना नहीं। पावर का मिसयूज करना नहीं सीखा है मैंने, के डरना नहीं। एजेंसियों का नहीं खौफ है, खतरों से खेलना मेरा शौक है। ये राहुल जी कह रहे हैं, खतरों से खेलना मेरा शौक है। आलू यहां से डाला, सोना वहां निकाला, कैसा भी हो घोटाला में झुकेगा नहीं। आखिर ये बात भी, आलू यहां से डाला सोना, ये बात भी आपके मुंह में डाली गई थी, ये भी घोटाला ही है। मैं आपकी तरफ से बोल रहा वो भी हूं नहीं डाला। कि गंदी सियासत के इस खेल में, बस में भरो या भरो जेल में। गंदी सियासत के इस खेल में, बस में भरो या भरो जेल में। डेमोक्रेसी को बचाऊंगा मैं, सत्ता से पंजा लड़ाऊंगा मैं, सत्ता से पंजा लड़ाऊंगा मैं। दूंगा मैं मीडिया को पूरा गरम मसाला, कैसा भी हो घोटाला में झुकेगा नहीं साला, कैसा। ये मैंने पढ़ा था एक जगह तो कह दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति करते हुए यहाँ तक पहुंची है। याद होगा आप लोगों को कि 2G का भी घोटाला हुआ था, भूल गए होंगे शायद सब, लेकिन 1 साल तक जज बैठा रहा, मुझे सबूत ला दो। कोलगेट वाला भी कहाँ चला गया पता नहीं चला। उसके बाद अब एक दमादश्री पुस्तक आई थी, लेकिन ईडी सीबीआई सब चुप हैं, कहीं पर कुछ नहीं मिला। अब एक नई चीज़ें, एक नया शगुफा राहुल जी के पीछे चलने का है। लेकिन ये पक्की बात है, हम ना मायावती हैं, ना हम शुभेंदु अधिकारी हैं, ना हेमंत बिश्व शर्मा हैं, हम झुकेगा नहीं साला। झुकने की बड़ा कांग्रेस का। हाँ, ये तो भाई तय। झुकने की बात आपने की, ये कला कांग्रेस को ही आती है कि कैसे 2000 करोड़ की संपत्ति को बिना पैसे दिए ट्रांसफर कर दिया जाए। आपके होते राहुल जी से मैंने पूछा कि आजकल जो आपके साथ ये सब बीजेपी टॉर्चर कर रही है, आपको कैसा लग रहा है? कुछ भक्तों की राय तुम्हें ले डूबेगी। समझना गोपाल जी, और आप लोग चौथी पंक्ति पर, कुछ भक्तों की राय तुम्हें ले डूबेगी, नौकरियों से बाय तुम्हें ले डूबेगी। और बीजेपी के बड़े बुजुर्गों सुन लो ये, बीजेपी के बड़े बुजुर्गों सुन लो ये, एक बच्चे की हाय तुम्हें ले डूबेगी, एक बच्चे की हाय तुम्हें ले डूबेगी। राहुल गांधी से मैंने पूछा, जब ईडी दफ्तर के बाहर निकले तो मैंने पूछा ये जो सब हो रहा है इसमें आपके दिल जगर में क्या है? तो बोले बहुत आग लगी हुई इस समय। तब उन्होंने गाना गाया, ना लिहाज ना रिवाज दबा देती है आवाज बीजेपी, बहुत अच्छे। ना लिहाज ना रिवाज दबा देती है आवाज बीजेपी, है घमंडी हर किसी का हिसाब ले ले, ये विरोधी के चूल्हे से आग ले ले। ईडी लगई दे, ये विरोधी के चूल्हे से आग ले ले, ईडी लगई दे,
जराए जिया, जिगर माँ बड़ी आग है, करो ना स्वांग, करो ना स्वांग, करो ना स्वांग, करो ना स्वांग। माँ बेटे को टेंशन का गम दे दिया, हाय रे हाय रे। टेंशन का गम। माँ बेटे को टेंशन का गम दे दिया, बीजेपी बड़ी घाग है, करो ना स्वांग, करो ना स्वांग। अब आगे वो कह रहे राहुल जी आनंद लेते रहे ना, क्या कसूर, अरे वाह भाई। क्या कसूर है हुजूर हमको दिखलाए गुरूर साहब जी। ईडी ऑफिस में हमको बुलाए लियो रे, 8 घंटे कचहरी लगाए लियो रे, बाकी मुद्दों को सारे भुलाए दियो रे, बुलाए लियो रे, बुलाए लियो रे साहब जी। तुम भी करो ना, बजट खा गए, तुम्हारे पे भी दाग है, करो ना स्वांग, करो ना स्वांग, करो ना स्वांग। हो तोते पाले है सरकार, तोते हो तोते पाले है सरकार, जिनने मारी है कटार। अब राहुल जी क्या कह रहे, केस को अपने मन से कहीं मोड़ दे, या नया कुछ गबन घोटाला जोड़ दे, डर है ले जा करना हमको तिहाड़ छोड़ दे, डर है ले जा करना हमको तिहाड़ छोड़ दे। सारे आम तोड़े मेरे पेड़ से, उजाड़ा मेरा बाग है, करो ना स्वांग, बहुत अच्छे। स्वांग करे स्वांग। ईडी लगाए दे जराए जिया, बीजेपी बड़ी घाग है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरह से अब देश चल रहा है, 8 वर्ष हो गए हैं मोदी जी से आज भी कोई सवाल पूछो। अभी छोटा सा एग्जाम्पल है, थोड़े दिन पहले महंगाई के लिए मोदी जी ने कहा कि पंडित नेहरू जी ऐसा कहा कर देते कि 2 युद्ध होते हैं 2 देशों में तो महंगाई बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद उन्हीं के मंत्री ने वही रिप्लाई पार्लियामेंट में दे दिया। हालत यह है कि हर मुद्दे से भटकाया कैसे जाए। अब आप देखिए कश्मीरी पंडितों का पलायन 15 दिन पहले कितना बड़ा मुद्दा था, आज कहीं मुद्दा नहीं। नूपुर शर्मा वाला मुद्दा खत्म। आप कोई मुद्दा उठा लीजिए, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी कि दूसरी चीज़ तरफ डाइवर्ट कर दीजिए उसको, और देश कहाँ जा रहा है इस पर मत सोचिए। ये सरकार चाहती है कि आज का युवा पेट से ऊपर ना सोचे, ना दिल की बात करे ना दिमाग की बात करे। देखिए देश का युवा और जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। विश्व स्तर पे जिस तरह से स्टैंड ले रहे हैं, आज भी WTO में क्या हो रहा है, जो किसानों को 6,000 रुपए की निधि हर वर्ष ट्रांसफ़र की जा रही है, उसको वो रोकना चाह रहे हैं। लेकिन पीयूष गोयल जी स्ट्रांगली उस एक्शन को विश्व स्तर पे रह रहे हैं कि हमारे इन अधिकारों को नहीं छोड़ते। यही कारण है कि विश्व स्तर पे या भारत में राष्ट्रीय मुद्दों पे एक नेशनल पहचान को लेके चल रहे। 370 को कौन हटा सकता था, सोच भी नहीं सकते थे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, सपने में सोचते थे, वो आज हकीकत में है। मैं सच बता रहा हूँ, कांग्रेस के कई लीडरों ने फोन करके राहुल गांधी जी को कहा कि इंक्वायरी थोड़ी लंबी खींचना, बहुत दिनों बाद हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई है कि ईडी दफ्तर में पेशी करा दी। मजे लो इसके, ये तो राजनीति है। ईडी दफ्तर में पेशी, अच्छा ये भी जानता किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि ये भी तो रहे हैं। ईडी दफ्तर में पेशी करा दी, घिरे हैं राहुल गांधी, सत्ता का है ये खेल भाइयों, ऐसे प्रश्नों की झड़ियां लगा दी, घिरे हैं राहुल गांधी, ये नाक में नकेल भाइयों। अब क्या हुआ, 4-5 सीन देखो। समन भेजकर पलट दिया है खेल समूचा ईडी ने। समन, एक कागज आया और सारी खबरें बदल गई। समन भेजकर पलट दिया है खेल समूचा ईडी ने, बिन बल्ले के शॉट लगाया कितना ऊंचा ईडी ने, 11 घंटे तक बैठा कर की है पूजा ईडी ने, जिनको कोई नहीं पूछता उनसे पूछा ईडी ने। जिनको कोई नहीं पूछता उनसे पूछा ईडी ने, इनको कुर्सी की ताकत दिखा दी, इनको कुर्सी की ताकत दिखा दी, ये चक्री सी घुमा दी, बनी हुई है रेल भाइयों, ईडी दफ्तर में पेशी करा दी। अगला सुनो,
तुम नाराज हुए सिस्टम का यूज पर्सनल करने पर, गलत बात है। जो चीज जिसकी चीज के लिए बनी है वो उसी काम को करना चाहिए। तुम नाराज हुए सिस्टम का यूज पर्सनल करने पर, चौथी पंक्ति पर समझ जाओ तो बताना। तुम नाराज हुए सिस्टम का यूज पर्सनल करने पर, ईडी सीबीआई सबके अपने पीछे पड़ने पर, उनको ज्ञान सुनाते हो तुम यूं मनमानी करने पर। तुमने भी तो बैठाए हैं 2-2 सीएम धरने पर, तुमने भी तो बैठाए हैं 2-2 सीएम धरने पर। गहलोत जी की ड्यूटी लगा दी। छोड़ो राजस्थान, यहाँ के बैठो कांग्रेस मुख्यालय। गहलोत जी की ड्यूटी लगा दी, चटाई सी बिछा दी, धरने पर है बघेल भाइयों, ईडी दफ्तर में पेशी करा दी। और ये जो ऐसा प्रवक्ता आलोक जी यहाँ के जो बता रहे हैं ये गलत हो रहा है, ये इनको पता है क्या होता है, सब पता है इन्हें। कांग्रेस को ये बता रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, वैसे इन्हें बताओगे आप भाई साहब? इन्हें, कांग्रेस को खूब पता है कैसे क्या क्या होता है। कांग्रेस को खूब पता है कैसे क्या क्या होता है, किस दफ्तर से हुआ इशारा, किस दफ्तर का न्योता है। वाह 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 वाह। किस दफ्तर से हुआ इशारा, किस दफ्तर का न्योता है, कौन भला किसके कहने पर किसके कपड़े धोता है, इनसे ज्यादा किसे खबर है कौन कहाँ का तोता है। इनसे ज्यादा किसे खबर है कौन कहाँ का तोता है। बीजेपी ने तुम्हारी मुनादी, बीजेपी ने तुम्हारी मुनादी, तुम्ही को सुना दी, पहचानो ये गुलेल भाई। दफ्तर में और अंतिम सुनो, जिसके हाथ रहेगी सत्ता वो ही रंग दिखाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो ये हो। हमने तो दृश्य देखे हैं, मुख्यमंत्री बदलते हुए पिछले मुख्यमंत्री को घसीटते हुए ले जाती है पुलिस। जिसके हाथ रहेगी सत्ता वो ही रंग दिखाएगा, जो विपक्ष में है वो नैतिकता की बात बनाएगा। ऑर्डिनेंस फाड़ा था तुमने, तुमको याद ना आएगा, कोई लाठी कोई अपना बुलडोजर ले आएगा, कोई लाठी कोई अपना बुलडोजर ले आएगा। सबने सिस्टम की धज्जी उड़ा दी, सबने सिस्टम की धज्जी उड़ा दी, इमारत गिरा दी, यही है रेलम पेल भाइयों, ईडी दफ्तर में पेशी करा दी, गिरे हैं राहुल गांधी, सत्ता का है ये खेल भाइयों। वाह भाई वाह। देखिए, वो ऑर्डिनेंस क्या था पूरा देश जानता है, जिसकी वजह से तमाम भ्रष्टाचारी लीडर्स बच सकते थे, लेकिन राहुल जी ने नहीं बचने दिया। उस तरीके पे आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, मैं भी उठा सकता हूं, लेकिन वो ऑर्डिनेंस देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए फाड़ना जरूरी था, पहली चीज। दूसरी, अब मैं पूछना चाहता हूं, नेता बताएंगे कौन भ्रष्टाचारी है, यही तो आप बोल रहे हो कि हमें भ्रष्टाचारी कैसे बता रहे हो आप, दूसरों को भ्रष्टाचारी बता दो, आपको भ्रष्टाचारी कोई ना बताए। मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री थे, पूर्व मंत्री, जो नरसिम्हा राव सरकार में हमारे साथ रहे, वो जेल गए उस ऑर्डिनेंस के फटने की वजह से। लालू जी बच जाते, लेकिन लालू जी को भी जेल जाना पड़ा, किस वजह से? कि वो ऑर्डिनेंस फट गया था। और बहुत एग्जाम्पल ऐसे थे, उस ऑर्डिनेंस में बहुत ताकत थी फाड़ने में, और वो ठीक हुआ था। तरीके पे आप और हम प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये ईडी जो है, ये आज तक किसी भी बीजेपी वाले के यहाँ क्यों नहीं गई? आप देखिए, जब महाराष्ट्र का चुनाव हो तो शरद पवार जी के यहाँ पहुंच जाएगी, जब वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी हो तो बेटी की शादी वाले दिन पहुंच जाएगी। घोटाले खुल रहे हैं तो कांग्रेस के ही खुल रहे हैं। कौन सा खुला? जो सत्ता में रहते हैं। कौन सा खुला? कौन सा नहीं खुला? कांग्रेसी का नाम बताओ जो जेल के अंदर। नेशनल हेराल्ड ही सबसे बड़ा घोटाला है। आप ये बताइए, हाई कोर्ट से जमानत हुई तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई सरकार? हाई कोर्ट की क्या जमानत टिप्पणी है? कराने के लिए सुप्रीम पूरी कोर्ट क्यों नहीं गई ट्रांजैक्शंस सरकार? आप बताइए ना कैसे। क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं, 8 साल हो गए, पकौड़े तल रहे हो। 2008 जो एक कांग्रेस जो है अब थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आ गई है, इसमें कोई शक नहीं। फ्रंट फुट में किसके लिए आई है ये पूछिए। Obviously असली खुद बात के तो लिए ही आएगी। अब फ्रंट आपके फुट लिए में तो किस आएगी लिए नहीं। आई है? केवल राहुल गांधी को बचाने के लिए ना, और किसके लिए आई है? कौन सा फ्रंट फुट है, किस चीज पे आई है? गोपाल जी बड़ा आनंद ले रहे हैं, बहुत इनके मतलब की बात हो रही है ना। इनके पास खोने को है क्या जो आनंद माने? नहीं, मैं आपको जो है हंसने का और मौका देता हूं, और आप मजे लीजिए। आप कि ईडी की कार्रवाई पे पूरी कांग्रेस सड़क पे उतरी, अपनी ताकत दिखाई, लेकिन कब? जब आंच खुद की पार्टी के नेता पे आई।
खुद की पार्टी के नेता पे आई, वरना जनता के मुद्दों पर तो बयानों से ही गुजारा कर लेते थे, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 4 ट्वीट करके किनारा कर लेते थे। बहुत अच्छे। 4 ट्वीट करके किनारा कर लेते थे। पर आप ईडी का धन्यवाद कीजिए कि ईडी ने ऐसा काम कर दिया, एक दिन में सारे नेता इकट्ठे होने का इंतजाम कर दिया। एक दिन में। लेकिन इसमें भी पॉजिटिविटी है भाई साहब, आप देखना, एक दिन में सारे नेता इकट्ठे होने का इंतजाम कर दिया। आपको तो फायदे के सौदे में उतर लेना चाहिए था, सारे नेता आ ही गए थे तो एक और चिंतन शिविर कर लेना चाहिए था। तो एक और चिंतन शिविर कर लेना चाहिए था। वैसे कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए। देखिए कैसी कैसी खबर आ रही है, राहुल जी को सतर्क कर दीजिएगा। आजकल ईडी की पूछताछ से लोगों की याददाश्त जा रही है। आपने कहा चिंतन शिविर करना चाहिए, चिंता शिविर एक करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको आगे, लोगों की याददाश्त जा रही है। अच्छा एक और बात है, रोज रोज जाना, भाई 11 घंटे 12 घंटे जाने कितनी कितनी देर बैठ रहे हैं, रोज रोज जाना, पूरे दिन वहीं रहना। आप तो ऐसा कोई निर्णय ले लेते, राहुल जी को ईडी ऑफिस में ही एक कमरा किराए पे दिलवा देते। दिलवा देते। अब थोड़ी गंभीर बात करता हूं कि मसला राहुल गांधी का था तो कांग्रेसी पुलिस से संघर्ष, आंदोलन, सत्याग्रह और पसलियां तुड़वाने की हद तक कहीं कहीं दिखे, लेकिन महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करके गिरफ्तारी देते हुए नहीं दिखे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गिरफ्तारी देते हुए नहीं दिखे। आप सम्मानित विपक्ष हैं, आपकी ड्यूटी आवाज उठाने की है, शोर मचाने की नहीं। जनता ने आपको जनहित बचाने की भूमिका दी है, गांधी परिवार को बचाने की नहीं। गांधी परिवार को बचाने की नहीं। एमपी, सीएम सब काम छोड़ के आ गए। इतनी हवा फिजूल देने की क्या जरूरत है? अरे दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, निर्दोष होंगे छूट जाएंगे, फिर इतना तूल देने की क्या जरूरत है? बढ़िया बात। फिर इतना तूल देने की क्या जरूरत है? आप तो बस जनता की समस्याओं पर फोकस कीजिए। सरकार की तरह विपक्ष भी जनता के लिए ही है। इसे एक परिवार का मत होने दीजिए। मत होने। बहुत अच्छे। मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाए हैं। जांच में कुछ निकलेगा, हम तो कह रहे हैं ना, 8 साल से जांच एजेंसियां पकौड़े तल रही हैं। अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है इनकी। 100 एसआईटी बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, एक का उत्तर नहीं मिला। 100 करोड़ रुपए हाथरस के लिए आया था, दंगे फैलाने के लिए ये ईडी जो है जांच कर रही थी। कहां चला गया 100 करोड़ रुपया? मुझे लगता है कि जिस तरह से टॉपिक को डेविएट किया जाता है वो पूरा देश देख रहा है। ये सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, उनको डिमोलिश करने के लिए उनकी भर्त्सना करते हैं। ये किन्होंने बनाए? ये तो इनके क्रेडिट इन संस्थाओं को स्थापित करने का तो कांग्रेस के नेता ही पूर्व के लेते हैं ना। तो ऐसी संस्थाएं इन्होंने बनाई है। ये जो अब तो फिर मतलब अध्यक्ष तो अब राहुल गांधी जी बनेंगे फिर कांग्रेस के, जैसा लग रहा है। देखिए कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा कांग्रेसी तय करेंगे ना, भाजपा तो कांग्रेसी जिस तरह से साथ में आ रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं को बनाना चाह रहे हैं। कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने तो स्वयं पद को छोड़ दिया था। कांग्रेस को एआईसीसी के मेंबर, कांग्रेस का कौन अध्यक्ष बनेगा? एआईसीसी के मेंबर बनाएंगे। तो आप नहीं बना, मतलब वो तो उन्होंने छोड़ दिया, वो नहीं बन रहे। आप इतनी कोशिश कर लो, नहीं बना रहे हो राहुल गांधी को। नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। वक्तव्य याद आ रहा है। सर ये भाजपा वाले कुछ भी बना सकते हैं। मेरे तो गले में खिच हो गई तो विज्ञापन आया, गले में खिच, गले में खिच, क्या करूं? तो भाजपा के मित्र बोले विकास की गोली लो। तो ये हिंदी का सौंदर्य है। देखो एक मात्रा बदलने से विकास कर दिया। हाँ, एक नई भर्ती योजना लेके आए हैं सर, अग्निपथ योजना। जिस योजना के विषय में सुनते ही युवाओं ने पथ पर अग्नि प्रज्वलित कर दी है। बहुत अच्छे। अभी की बात है कि भर्ती की
नई योजना सेना में इस बार है, वतन से प्यार है, वतन से प्यार है। मोदी जी कहते हैं अग्निपथ तैयार है, वतन से प्यार है, वतन से प्यार है। अब सुनना आप कि अग्निपथ है या फिर पथ पर होगी अग्नि, अग्निपथ है या फिर पथ पर होगी अग्नि। लंका को फूकेंगे या लंका फिर लगनी। हर सड़कों पर कन्फ्यूज सा काहे को बेरोजगार है, वतन से प्यार है, वतन से प्यार है। अच्छा, लेकिन एक बात तो अच्छी मुझे इसलिए लगी है योजना पहले दृश्य में कि जो 17 साल के बच्चे जो मोबाइलों में घर में पबजी में युद्ध खेलते रहते हैं, युद्ध खेलेंगे पबजी में खेलेंगे, वो जाकर के सेना में भर्ती होंगे और देखेंगे कि असली कैसे युद्ध होते हैं, कैसे सेना देश को बचाया जाता है। सुनिएगा कि मोबाइल पर पबजी खेल रहे हो बोलो, सरहद पर आ जाओ वंदे मातरम बोलो। जो असली दुनिया है मोबाइल के इस पार है, वतन से प्यार है, वतन से प्यार है। आखिरी सुनिएगा इसका कि अग्निपथ पर चलकर ये देश के तमाम युवाओं के लिए कि अग्निपथ पर चलकर अग्निवीर बनेंगे, अनुशासित भारत की कल तस्वीर बनेंगे। भारत का हर बच्चा भारत का किरदार है, वतन से प्यार है, वतन से प्यार है। भर्ती की नई योजना सेना में इस बार है, वतन से प्यार। बहुत अच्छे। लेकिन सीरियस हो गया इशू बहुत। हाँ, देखिए असली बात यह है कि इस देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, था है और होता है। उसके लिए 8.5 लाख सरकारी जो पद हैं वो रिक्त 2010 में बंद कर दिए थे, कोई पदों को भरने का सरकारी नौकरी का। उसको 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियों से भरा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है। और साथ में आप देखिए, इजराइल को हम मानते हैं ना कि देशभक्ति का जो जज्बा इजराइल में है, वह उसमें एक बहुत प्रमुख कारण है कि वहाँ के युवाओं को मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है। यह जो हर साल 60,000 लोगों को अग्निपथ में अग्निवीर के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी, इन लोगों के बाद उनमें से ये नहीं है कि आर्मी से वो सिलेक्ट हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं फुल कमीशन में, लेकिन वह समाज में आके 11 लाख रुपए भी उन्हें मिलेंगे। और साथ में वह जज्बा नेशनलिज्म का जो 3 साल आर्मी में की ट्रेनिंग में डिसिप्लिन, राष्ट्रभक्ति, उससे लेके समाज में अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षेत्रों में काम करके वह मजबूती से देशभक्ति का जो पाठ हम पढ़ाना चाहते हैं युवाओं का, जो सावरकर जी ने कहा था कि डिसिप्लिन और नेशनलिज्म वह देश के युवाओं में आना चाहिए, उसका यह एक योजना का धरती पे क्रियान्वयन है। 2015 में जो रिजल्ट आया सिविल सर्विसेज का 1250 सिलेक्शन थे। इस बार जो 2022 में आया 625 सिलेक्शन है। एसएससी जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट मिडिल क्लास के बच्चे को लेता है, 38 से 29 हजार रिक्रूटमेंट क्लरिकल लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की होती थी। पिछले 8 साल में 3.5 लाख लोग भर्ती होने थे, 1,08,000 भर्ती हुए हैं। ओह माय गॉड। देखिए 8.5 लाख पद रिक्त हैं, उनको भरने का संकल्प 1.5 साल में लिया गया है और वह एक महत्वपूर्ण योजना है, वह महत्वपूर्ण दिशा के ऊपर आगे काम हो रहा है। नहीं, वो जो 2 करोड़ वाला था वो कहाँ गया? ओह माय गॉड।
2 करोड़ हर साल मिलेंगे। ओ माय गॉड, अब वो 10 लाख पे आ गया। एक साल सुबह था, शाम होते होते अनुराग ठाकुर जी कहने लगे नहीं 1.5 साल में भरेंगे। 1.5 साल में वैकेंसी निकले और रोजगार समाचार समाप्त होने के कागार पे वो अखबार, उसका ख्याल कर लीजिए। 2018 के बाद आर्मी में रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। 2019 में जो ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी एसएसएस की, वो ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2016 के बाद जो आर्मी में 300 साढ़े 300 नर्सेज हर साल जाती थी, 2016 के बाद एडवर्टाइजमेंट नहीं है। अब ये ओ माय गॉड लेकर आए हैं जी। डूम्सडे मुनादी जिसको कहा था ना, हर चीज में नेगेटिव चीज कैसे निकाल लेना। आज अगर 39 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से रोजगार के अवसर, स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के आप जहां चले जाइए, महिलाओं का सशक्तिकरण, 43 करोड़ बैंक अकाउंट के थ्रू महिलाओं के सशक्तिकरण चल रहा है, ये नेगेटिव है। आज सुना नहीं, ठीक है सर। आलोक जी कितना अच्छा बोल रहे हैं आप, और कितना अच्छा बोलते हैं। यही आवाज हमें उच्च स्तर पर भी चाहिए, तो दिन अच्छे आ सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है आपकी, मैं 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। इनको बोल दिया, आपको भी बोलूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। भारत है ये इटली, स्पेन, फ्रांस नहीं है। मैं ईश्वर कर रहा हूं आपकी पार्टी की बहुत तरक्की हो, लेकिन होता क्या है, ये क्या कहते हैं, मुद्दों को फोकस करते हैं। आपने एक आदमी को फोकस कर रखा है केवल। हाँ, तो उससे थोड़ा निकलिए बाहर। भारत है ये इटली, स्पेन, फ्रांस नहीं है। सत्ता तो साधना है, कोई डांस नहीं है। और लक्षण को देख कर तो हमें ये ही लग रहा, इस बार भी तुम्हारा कोई चांस नहीं है। इस बार भी कोई, और क्यों नहीं है सर? ट्रोल रहे ट्विटर पे, जोक हुए फेसबुक पे, मोदी जी के फेम ने क्यों बीट कर दिया। मतलब अधिकतर मैंने कांग्रेस नेता देखे ट्रोल ही होती देखे, ज्यादातर। पता नहीं आपके समर्थक कम है सोशल मीडिया पर, ये आप समझिए। ट्रोल रहे ट्विटर पे, जोक हुए फेसबुक पे, मोदी जी के फेम ने क्यों बीट कर दिया। मिरर में न झांको जी, गलतियां न मानो जी, तुमको हर डिफीट ने ही ढीट कर दिया। ग्राफ अब हाफ से भी नीचे गिरा, संकटों का बादल आज सर पे घिरा। ऊंचा टीला था आज घिस घिस के पूरा प्लेन हो गया। बताओ पार्टी का कैसे ढेंटनेन हो गया। बताओ पार्टी का कैसे ढेंटनेन हो गया। तरक्की में की पीएचडी, उन्नति विकास, तरक्की में की पीएचडी, चकाचक माल खाते रहे पार्लियामेंट में। अपनी सीटें हर इलेक्शन में काहे घटाते रहे। मिली हार हाय 2014 से, मिली हार हाय, गई सरकार हाय। हीरो जो आपका था वो ही देखिए विलेन हो गया। बताओ पार्टी का कैसे ढेंटनेन हो गया। बताओ पार्टी का कैसे ढेंटनेन हो गया। सुनिए, धन्यवाद। आप कहते हो ना कि दाल में कुछ जो ना काला था, दाल की क्यों बताओ जांच होने लगी। आप सच्चे इतने अच्छे, फिर बताओ सांच पे क्यों आंच होने लगी। इसकी टोपी उसके सर पे, ईडी सम्मन भेजे घर पे। नेशनल हेराल्ड से गायब क्यों सुख चैन हो गया। हाँ, बताओ पार्टी का कैसे ढेंटनेन हो गया। बताओ पार्टी का कैसे। इतना सब कुछ करते हैं, वापसी क्यों नहीं हो रही आपकी? यूपी में लड़की भी नहीं लड़ पाई। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि संघर्ष होता है विपक्ष के पास हथियार, विपक्ष के रास्ते संघर्ष के रोके गए। किस तरह से रोके गए उसको एलोबरेट करने की आवश्यकता नहीं। ये सबको कोसेंगे लेकिन अपने नेता को नहीं, जो असली कारण है। सारों को इन्होंने कोस दिया, नहीं सत्ता पे कर दिया, युवाओं को कर दिया, कोस दिया, नहीं जनता को भी कोस दिया, जनता को भी कोस दिया, देश के युवाओं को कोस दिया। बोलो।
हमारे नेता को कोसने के लिए बीजेपी कम है क्या? हम तो कोस ही नहीं रहे, हम तो उनका सम्मान कर रहे हैं, आप तो रोज कोस रहे हैं। ईडी के पास बुलवाते हैं। अब मेरी सुनो भाई साहब, क्या है? राहुल गांधी पता नहीं क्या हमारे डर है। यहाँ गोपाल जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मैं आलोक भाई साहब आपको एक कविता सुनाता हूं, कविता विशेष है, सुनिएगा ध्यान से। मैं अभी पीछे आ रहा था तो देखा कुछ लोग बड़ा नाच गा रहे हैं, बड़े खुश हैं, तो मैंने उनसे बात की कि भाई इस दौर में इतने खुश कैसे हो तुम? तो उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई, बस उसी की कविता है, सुनिएगा। ऐसा दौर है कि खुशी पे भी प्रश्न चिन्ह है। आश्चर्य हो नहीं, वो कांग्रेस ही थे। नहीं, हमें तो पता चला था अच्छे दिन भी आ रहे हैं, पता नहीं कहां से कौन कौन सी बैलगाड़ियां आ रही हैं। चलिए सुनिए सुनिए भाई साहब, मैंने पूछा भैया ये खुशी चल रही है, तो उन्होंने जो बात कही है सुनिएगा। बोले भाजपा ने तो कृपा की मूसलाधार बरसात कर दी, लोगों की आंखें खुशी के आंसू से भर दी, मिठाइयां बांटते लोगों की बाछें खिली। बोले भैया नौकरी की बात कम से कम सुनने को तो मिली। बोले भैया नौकरी सुन के मिठाई बांट रहे हैं सर, नौकरी की बात कम से कम सुनने को तो मिली, वरना हम तो अपना सिर धुन रहे थे, बस बुलडोजर की धड़ धड़ सुन रहे थे। बस बुलडोजर की धड़ धड़ सुन रहे थे, एक दूजे से अपने गम बांटते रहते थे, भाजपा प्रवक्ताओं के ट्वीट पढ़ पढ़ के समय काटते रहते थे, समय काटते रहते थे, पर वो भी हमारी किस्मत को नापसंद हो गए, अचानक इन सब के ट्वीट्स आने ही बंद हो गए। इन सब के ट्वीट्स आने ही बंद हो गए, तभी उनमें से एक की जेब से रुपया गिरा। मैंने कहा भाई साहब संभालो, रुपया गिर गया उठा लो, रुपया गिर गया उठा लो। बोला थैंक यू भाई साहब, वरना अब तो पता ही नहीं चल पाता है, पहले रुपया गिरता था तो बहुत जोर आवाज होती थी टन से। अगली पंक्ति उठाना, बोले पहले रुपया गिरता था तो बहुत जोर आवाज होती थी टन से, आजकल तो बड़ी खामोशी से लुढ़क जाता है। आजकल तो बड़ी खामोशी से लुढ़क जाता है, और लेकिन वो सकारात्मक आदमी था। बोले और ये कितना भी लुढ़क जाए पब्लिक कुछ नहीं कहेगी, बल्कि डॉलर 100 का हो जाए तो एक्सचेंज में छुट्टे की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। छुट्टे की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। मैंने पूछा ये नई सेना भर्ती के बारे में आपका क्या कहना है? बोला कहना क्या है, युवा 4 साल के लिए सेना में जाएंगे, रिटायर होके भूतपूर्व अग्निवीर कहलाएंगे। मैं तो कहता हूं ये सिस्टम राजनीति में भी लागू करवा दो, सदन वीर का नाम देकर 6 महीने के लिए विधायक बनवा दो। सदन वीर का नाम देके 6 महीने के लिए विधायक बनवा दो। 6 महीने तो रुआब में दिखूंगा ना, मत देना पेंशन और सुविधाएं, स्कूटर पे पूर्व विधायक तो लिखूंगा ना। स्कूटर पे पूर्व विधायक तो लिखूंगा ना। खैर फिलहाल तो 10 लाख नौकरियों का ही खुमार रहेगा, अभी तो चुनाव में 1.5-2 साल बाकी हैं, अब के तो धरती को स्वर्ग बनाने वाली घोषणाओं का इंतजार रहेगा। यही कविता ये बताई उसने मुझे। वैसा मोदी जी का एक वक्तव्य याद आ रहा है, मोदी जी याद करते रुपया आईसीयू में चला गया। अब रुपया कहाँ चला गया भाई जरा, ओ माय गॉड। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज़्यादा है। कोविड ने के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन वगैरह के कारण वहाँ पे मुसीबत में है, भारत उस हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से। धन्यवाद कहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कंपेयर नहीं किया। ओ माय गॉड। भाई साहब अगर हो गया हो तो मैं बुलडोजर चलाऊंगा।
आपको आपको जब से ओ माय गॉड इतनी बार कर चुके हो आप मतलब भाजपा ने भगवान याद करा दिया आपको। एक छंद लिखा है और वो छंद उसमें से आप अपने अपने मतलब निकाल लेना। बस मैं घटना के लिए वो सुना देता हूँ और समर्पित करता हूँ बाबा को। बाबा योगी नाम बदलते रहे, अब उन्होंने मुहावरे और कहावतें बदलना भी शुरू कर दिया है। अब वो सुन लीजिएगा, आखिरी में सुना देता हूँ कि साइकिल वाले ने अपमान किया बाबा का, तो साइकिल वाले ने अपमान किया बाबा का, तो बाबा ने जवाब दिया सीटों को निकाल कर। हाँ बिल्कुल, साइकिल की नहीं, विधानसभा की। साइकिल वाले ने अपमान किया बाबा का, तो बाबा ने जवाब दिया सीटों को निकाल कर। माफिया ने यूपी में दिखाई माफियाई, तब दे दिया जवाब हिस्ट्री सीटों को निकाल कर। कहावतें बदली मुहावरे बदल दिए, दे दिए आदेश जब ट्वीटों को निकाल कर। ईंट का जवाब पत्थरों से दिया सुनते थे, पत्थर का जवाब दिया ईंटों को निकाल कर। पत्थर का जवाब दिया ईंटों को निकाल कर। नफरत जब जब नफरत मुंह पर कपड़ा बांधे, पत्थर अगर उछालेगी बुलडोजर चालेगा जब जब, तब तब धरती हालेगी। चलिए, जो सवाल उठते हैं कि ये सियासत कब बंद होगी, वो सियासत कब बंद होगी, वो सब तब बंद होगा जब हम उस पर वोट देना बंद कर देंगे। हमारे साथ मंच पर मौजूद थे विनीत पांडे, चिराग जैन, कवि सुदीप भोला और गौरव चौहान। लपेट रहे थे कांग्रेस से आलोक शर्मा जी को और बीजेपी से गोपाल अग्रवाल जी को। लपेटों में नेताजी में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।